नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। नौकरी, शादी और बच्चे, सबको मज़ा आएगा और सबके लिए एप्लीकेबल है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी स्टेज पे, यंग है, मिडिल एज है, बड़े पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे स्टेज पे गुजर रहे हैं, आप गुजर चुके हैं। वाई दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट टाइम्स, क्योंकि जिस ऑर्डर में मैं बताऊंगा, नौकरी, शादी और बच्चे, नौकरियां लग नहीं रही हैं, लगी हुई नौकरियां छूट रही हैं, नौकरी में ही डावाडोल स्थिति है। उससे अगला पड़ाव आता है शादी। तो जब यहीं डावाडोल स्थिति है तो यहाँ पे और डावाडोल है। फिर एक बहुत बड़ा नैरेटिव चल ही रहा है कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 498 वो भारतीय न्याय संहिता के अंदर 86 87 कुछ अलग सेक्शन बन गया, पर अब भी उसी के चर्चे होते रहते हैं एंड बहुत वीडियोस बन रहे हैं और वो बड़े वायरल जाते हैं, बड़े वायरल, कि ये महिलाएं ऐसी हैं, अभी शादी मत करो, पुरुष का और ये सब है। और फिर तीसरा आ जाता है बच्चे। बच्चे में अभी डेटा आया है कि 3 ईयर्स से 11 ईयर्स की एज में 25 लाख के करीब स्कूल में एनरोलमेंट कम हुआ है। तो आज के टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता, इतना तो देश ने तरक्की कर ही ली है। ऐसा है नहीं कि बच्चा एग्जिस्ट करता स्कूल नहीं भेजेंगे, इतना हाल बुरा नहीं है देश का, ठीक है। तो यानी बच्चे कम ही हो रहे हैं, इसका मतलब इस एज ग्रुप में पहले से 3 से 11 25 लाख काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, कोई छोटी फिगर नहीं है ये। तो यानी बच्चे कम हो रहे हैं क्योंकि शायद शादियां कम हो रही हैं, शादियां करके नहीं बच्चे करे जा रहे। तो क्या मैं बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या होगा, भविष्य क्या है, ठीक है। पहली बात तो ये ज्यादा चीजें एक सनातन फॉलो करने वालों में ज्यादा हो रही हैं। धर्म के हिसाब से बोलो तो हर चीज में तो मैं भी नहीं घुसेड़ता, लेकिन यहाँ जरूरी है बताने। जो वैसे धर्म के बारे में बोलते हैं ना, धर्म का वो करते हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी ने 3 बच्चे कर लो, वो कभी पॉलिटिकल चैनल पे बन जाएगा कि जिनने जिसी अगर आपने खुद बच्चे नहीं करे, आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चे करने कितने मुश्किल हैं, कितने आसान है, और क्या फायदा है और क्या नुकसान है, और क्या आपने करे नहीं। जिसने कर रखा है उनको ज्यादा पता है। आई एम ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन, बट ये आके इंसेंसिटिविटी ऐसी बोल देना कि 3 कर लो, 4 कर लो अपना किसी चीज के लिए, पर उसको मैं उनका टॉपिक नहीं बनाऊंगा। मैं अपने टॉपिक पे ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये कहानी में एक और ट्विस्ट भी है। इनहेरिटेंस भी डिलेड है। जो भी जनरेशन स्ट्रगल कर रही है नौकरी, शादी और बच्चे से, इनको इनहेरिटेंस भी डिलेड मिलेगी, क्योंकि भाई माता पिता, भगवान करे अच्छी बात है, ज्यादा ही जिएंगे, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंट्री में बढ़ रही है। एंड वो एक वैसे देखो तो एक अच्छी चीज ही है कि भाई जीने चाहिए ना। ये कौन विश करे कि नहीं इस देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जल्दी जल्दी। तो मामला आपको मिल कुछ नहीं रहा, तो आपको करना क्या है, क्योंकि हर बार आके बोलना नहीं शादी करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो ये मैंने काफी वीडियोस बना दी। अब मैं आपको अलग तरह से समझाना चाहता हूँ। लोग कोई चीज 30-40 साल पहले इतना कॉमन था, शादी करने में क्या ही क्वालिफिकेशन थी, सब शादी करते थे, गरीब अमीर मिडिल क्लास सब, बच्चे भी हो ही रहे थे। जिस देश में 145 करोड़ हो जाओ तो वहाँ जनसंख्या की इतनी वैल्यू होती नहीं ना बच्चों की, तो हो रहे हैं, इसमें कौन सी क्वालिफिकेशन है। पर आने वाले टाइम में भी ये कम होंगे। आपको क्या करना है, नौकरी पे कंसंट्रेट करने से ज्यादा पैसे कमाने पे कंसंट्रेट करना है। कोई ग्रेट नौकरी नहीं मिल रही तो भी कहीं से पैसा कमाया जा सकता है, तो पैसा कमा लें, इज द बिग मैसेज विच आई वांट टू टेल। एंड नौकरी लगने के बाद शादी की तरफ अगला पड़ाव लेना है। बहुत ग्रेट स्पाउस नहीं मिल रहा, बहुत ग्रेट सुंदर लड़की नहीं मिल रही, लड़का नहीं मिल रहा, तो जैसे आप एवरेज हैं वैसे एवरेज से शादी कर लें। बीइंग एवरेज या स्लाइटली अबव एवरेज डजंट गारंटी यू सम एक्सेप्शनल स्पाउस। चाहते अलग जगह हैं, बी प्रैक्टिकल। जो लोग अभी शादी नहीं कर रहे किसी कारण से, इन सब ने 35-40 में करनी है, और बिटर और कंफ्यूज्ड होके। एंड फिर वो शादियों में एडजस्टमेंट और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी पक्की मिट्टी, घड़ा कच्चा पक्का, हमने सब सुना है। वो पहले थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि जवानी में फिर भी कुछ बत्ती जल जाती है तो एक दूसरे से कुछ एडजस्ट कर लेते हो, कुछ अट्रैक्शन है। 35-40 में सब चुसे हुए गन्ने हैं, तो कुछ नहीं है। फिर वो शादियां, मतलब वो तो मैं कह रहा हूँ उल्टा कर रहे हैं लोग। पहले लिविंग इन के कल्चर में घुस रहे हैं और फिर रो धो के शादी करना चाहते हैं। अरे भैया शादी कर लो, और नई शादी होती तो फिर 45-50 साल में लिविंग इन रह लो। फिर शादी करके क्या कर लोगे? फिर नहीं, 45 में शादी करनी है और 24 से 32 लिविंग इन रहना है, ये गड़बड़ है, ठीक है। शादी नहीं चली, ये हो गया, नहीं चली तो फिर लिविंग इन में रह लेना। लिविंग इन से स्टोरी को स्टार्ट करना चाह रहे हो। शादी किसी एवरेज पर्सन से कर लो, जैसे आप एवरेज और मिल जाते हैं।
मेरे को लड़कियां बोलती हैं लड़के नहीं मिलते, अच्छे लड़के नहीं मिलते, तो कम अच्छे से काम चला रहे हो आप, बहुत अच्छी लड़की हो। अच्छी लड़की क्या होती है? अच्छा लड़का क्या होता है? अच्छा लड़का मतलब जो टॉल हो, फेयर हो, डार्क नहीं, टॉल हो, फेयर हो, हैंडसम हो, बहुत पैसे कमा रहा हो, जिसकी मम्मी जी हो ही नहीं संसार में, जैसे हम आपके कौन के अंदर नहीं थी, है ना, सास थी ही नहीं वहाँ पे, तभी वो पिक्चर हिट हुई, क्योंकि सास थी तो वो गाने बजा रहे थे उसमें, तो सास होती तो पूरे टाइम गाने तो ना बजते उस पिक्चर में, ठीक है, और वो शायद फिर हिट भी ना होती, फिर कुछ और चलता उसमें, ठीक है। तो ऐसी नहीं लड़के अवेलेबल मार्केट में, और अगर ऐसा है कोई मैडम, तो आपसे क्यों शादी करेगा फिर वो? जैसा आपको चाहिए वैसा है, बहुत पैसे वाला, धनी, अच्छा, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, लविंग, भाई नहीं, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो शादी कर लें। और जहाँ तक बच्चे की बात है, बच्चे में बहुत मेरे को आ रहा है, और बहुत लिंक्डइन पे, रेडिट पे, अलग अलग जगह वो कैलकुलेशन, ट्विटर पे, बैंगलोर के किसी स्कूल की कैलकुलेशन करके बताइए उनने, जो 6-7 लाख रुपए फीस ले रहा है साल की, यानी महीने की 50, ये आउटलायर क्यों करते हैं? क्यों पढ़ाना है आपको बच्चों को ऐसे स्कूल में? आप कह रहे हो मैं इतनी महंगी फीस नहीं दे सकता बच्चे को, तो मैं बच्चा पैदा करूंगा ही नहीं। अरे आप बच्चे पैदा करो कम सस्ते वाले स्कूल में, नहीं सस्ता, आई वांट टू गिव बेस्ट, बेस्ट एजुकेशन तो है ही नहीं। आप बच्चा पैदा करोगे, बहुत लोग कम कर रहे हैं, तो आपका बच्चे का सुनहरा भविष्य है। जो लोग 2027, 28, 30, 31, 32, 33 में बच्चे पैदा करेंगे, उन बच्चों का 2050, 55 में जाके अच्छा भविष्य है, क्योंकि कई कई कमरे हैं। ये जो अभी कंपटीशन हो रहा है, जो ये मारा मारी हो रही है 2025 में, कंपटीशन की तैयारी, ये उन बच्चों की हो रही है जो सन 2000, 2001, 2, 3, 4 में पैदा हुए थे। उस टाइम तो खूब दबा के पैदा हुए थे, तो मारामारी चल रही है। अब मैं बता रहा हूं बहुत कम हो रहे हैं। आप सिजेरियन ऑपरेशन देख लें, सिजेरियन ऑपरेशन होता है, सिजेरियन तो वैसे ही 2 पे रोक देता है, अगर कोई तीसरा करना चाहे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ज्यादातर लोग एक ही कर रहे हैं, जहां शादियां भी हो गई हैं, करना भी है, वहां एक कर रहे हैं। बड़ा ये नॉर्थ इंडिया में तो ये इतनी ओपन है कि क्या, हाँ पहला वाला लड़का हो गया ना, बस अब एक बहुत है। ये लड़का लड़की का अब भी चलता है, तो पहली लड़की हो जाए तो फिर शायद लड़के की तलाश में करते हैं। और वो दूसरी बोले तो मैं तो कंसल्टेशन में पूछता हूँ लोगों से, अच्छा तो मैडम फिर पहली लड़की होगी तो फिर दूसरी करना चाह रहे हो, तो दूसरी भी लड़की होगी? अरे गुरुजी, दूसरी लड़की होगी तो सास तो कलेश नहीं काटेगी कि बहू ने ट्राई नहीं किया। गजब, कितनी अंडरस्टैंडिंग बहू है, विच इज गुड। बच्चे 2 ही करने चाहिए, ठीक है, करने चाहिए 2 तो, ठीक है, पर जो भी रीजनिंग है जो भी रीजनिंग है, पर बच्चे कर लो, उनको एक दूसरे की किताब दे देना, एक दूसरे के कपड़े दे देना, थोड़ी गरीबी में रह लेना, अरमान मत जगाना ज्यादा, एंड कोई महंगे स्कूलों में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इतनी महिलाएं पढ़ी हुई हैं, लिखी हुई हैं, आदमी भी बड़े पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लो। हर महिला, कोई जो स्कूल में टीचर है उससे क्या कम पढ़ी लिखी है? वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी आती है स्कूल में, वो भी वही है। जस्ट उनने बीएड एक्स्ट्रा कर ली है, उनका मन कर रहा है टीचर करने का, तो वो टीचर बन गई। अदरवाइज यार ऐसी कौन सी पढ़ाई ग्रेट हो रही है जो वो नहीं कर सकते? रैशनल नंबर्स, नंबर लाइन, ये बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर, फिर तुम्हारी हल्दी घाटी हुई 1576, क्या है, सब कोई भी कर देगा। कोई इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, कोई भी पढ़ा देगा। व्हाट इज सो ग्रेट, ठीक है। तो उसके चक्कर में बच्चे नहीं कर रहे हैं। आपने पढ़ के क्या निकाल दिया? वही स्कूल है। उन नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय वाले तो अभी बड़ी पोजीशन में पहुंचे हुए हैं। ये प्राइवेट स्कूल और जो ये इतनी महंगी महंगी फीस वाले अभी तक तो कहीं निकले भी नहीं, क्योंकि ये स्कूल ही 10-15 साल पुराने हैं। इनके बच्चे तो अभी भी एजुकेशन सिस्टम से नहीं निकल, अभी कॉलेजों में घूम रहे हैं। तो पुराने वालों ने प्रूव कर रखा है। तो बच्चे अपने करो, शादी करो, नौकरी पकड़ो, नौकरी चली जाएगी, शादी को पकड़ के रखो, बच्चा भी पकड़ के रखो, तो फिर कैसे? पैसा कमाना पे फोकस करो, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो, माता पिता के साथ जुड़ के, सास ससुर के साथ जुड़ के, कलेक्टिव एसेट्स के ऊपर क्या करना चाहिए वो लो। सब मिडिल क्लास ऑडियंस को ही एड्रेस करता हूँ। गरीब नहीं डर रहा बच्चा पैदा करते, मिडिल क्लास को बड़ा डर लग रहा है। तो गरीब का तो क्या, क्यों गरीब का क्या है? गरीब के बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं स्कूलों में, वो भी निकाल दे रहे हैं। आधी पढ़ाई तो यूट्यूब से हो जाती है, इंटरनेट से हो जाती है, जिसने पढ़ने की नीयत है, कुछ सीखने की नीयत है। एंड जो मेहनत कर रहा है और चल रहा है, वो कहीं ना कहीं पैसे कमा रहा है। ये जो हर उसको चाहिए, अश्योरिटी चाहिए कि मेरा बच्चा 2053 में वर्ल्ड विल बी वेरी ग्रेट, ये कोई नहीं दे सकता। हाउ द वर्ल्ड विल बी, बट दिस वर्ल्ड हैज सीन वर्ल्ड वॉर्स, दिस कंट्री हैज सीन। हमारा देश, दिल्ली की बात करें, नादिर शाह 1739 पे जब दिल्ली उजाड़ रहा था, तब भी बच्चे पैदा हो रहे थे, शादियां हो रही थी, सब काम हो रहे थे,
अहमद शब्दाली 1761 पे आ रहा था, यहाँ तहस नहस हो रही थी, सारे काम हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था हर जगह। हम पैदा करते रहे तो हम सरवाइव कर गए, पैदा करेंगे तो बचेंगे। वो कौन सा दूसरा नारा कुछ अलग है ना इस तरह का, बच्चे पैदा करेंगे तो बचेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो यहाँ थैनोस बहुत आगे हैं, इन्हें दुनिया में पॉपुलेशन वैसे कम करनी है। जो थैनोस है वो थैनोस का काम करेंगे, मैं तो आयरन मैन हूँ, ऐसे थैनोस को ऐसे करता ना एड में ऐसे। तो थैनोस हैं 5 करोड़ सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, बुद्धि विवेक चेतना, वो इनएक्शन पे ले जा रहे हैं। काहे नौकरी पड़ी करो, शादी उससे करो जो तुम्हें ऊपर ले जाए, तुम्हें ऊपर ले जाए। वो इतना कैपेबल इंसान अगर होगा और तुम्हें ऊपर ले जाएगा तो तुमसे शादी क्यों करेगा, उसको क्या फायदा। ये किसी आचार्य जी से पूछा नहीं सवाल, अरे आपसे बहुत बेटर इंसान आपसे शादी क्यों करेगा, उसको, वो तो आपको ऊपर ले जाएगा, फिर उसका क्या होगा, विवेक बुद्धि चेतना उसकी कौन जगाएगा। तो शादी ऐसे से ही होगी जिसको इतना ऊपर हर इंसान को खुद ले जाना है, कोई किसी को ऊपर नहीं ले जा सकता, बस एक ऊपर वैसे चले जाएंगे। तो शादी करें, शादी देह का सुख होता है अकॉर्डिंग टू आचार्य जी। तो देह का सुख लेना क्या बुरा है, क्यों नहीं देह का सुख ले सकते। आपको ठंडी हवा लग रही है कहीं पे, आपको अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं या कहीं अच्छी खुशबू आ रही है, वो तो बोलते हैं सब अच्छा एक्सपीरियंस ही माना जाता है ना पहाड़ों में, तो वो भी तो आंखों का सुख है, शरीर का सुख है। सुख देह से ही मिलते हैं, नहीं आत्मा को सुख मिल जाए, हाँ ठीक है, आत्मा को सुख भी तभी मिलेगा जब देह के थ्रू होगा ना, आत्मा भी तभी होगी, आत्मा भी कहीं बैठती है अंदर। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देना। ग्रेट नौकरी कहीं है ही नहीं, ग्रेट नौकरी, ग्रेट काम ही नहीं है। अगर ग्रेट काम है ही नहीं इस देश में तो फिर क्या नहीं रहेंगे हम। हमारे देश में कोई ग्रेट काम नहीं है, नहीं हमारा देश अभी तक साफ नहीं हुआ, तो सफाई करने में आप योगदान दे, भारत माँ हो जाएगी सफाई। जिसने करनी गंदगी खुद करानी बंद कर दो। बच्चे मत करो, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाता है। तो जो बच्चे नहीं करते वो तो पॉलिथीन यूज ही नहीं करते, जहाज में बैठते नहीं, गाड़ी चलाते नहीं, कूड़ा अपना ग्रीन अलग और वो अलग, ये अलग करते हैं, प्लास्टिक को ऐसे करते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबली देख रहे हैं। वो मतलब जो शादियां नहीं कर रहे हैं उनके घरों में जाओ, उनकी सीढ़ियों में बियर और दारू की बोतलें पड़ी रहती हैं, बीड़ी सॉरी सिगरेट और उसके वो रहते हैं, और उनके मतलब कैजुअल सेक्स रहता है, उनकी नालियों में कॉन्डम फंसते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो विवेक बुद्धि चेतना के चक्कर में भी रहते हैं, ये लाइफ है उनकी, लो लाइफ। शादी ही आपको ऊपर लेके जाती है, ये किसी ने बताया नहीं। लोग कहते नहीं ज्ञान ले जाता है, अरे शादी से बहुत ज्ञान आता है भाई। जिस दिन आपकी शादी होती है और उसके बाद एक कुछ समय के बाद आपका बच्चा होता है, तो पहली बार किसी और के लिए जीने का होता है, उससे पहले तो अपने लिए जी रहे हो आप। उसके बाद आप देखते हो कि सम पार्ट ऑफ यू आप जैसा जो दिखता है। ये एहसास कौन सिखाएगा, कौन बताएगा। तो गेट ए एवरेज नौकरी, marry an average person, have 2 kids, live a very average life, because doing this is going to become exceptional in coming times. Living a average मुसद्दी लाल की लाइफ यही नहीं होगा बच्चों से आने वाले टाइम में। मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं आज 5 साल के अंदर इंडिया में नौकरी लगना, शादी होना, शादी का चलना, चलती हुई शादी में बच्चे 2 होना, ये काम केवल 5-10% लोग कर पाएंगे 100 में से, जो उस टाइम पे एलिजिबल होंगे। जिनने कर लिए वो तो अलग जनसंख्या है, बूढ़े लोग अलग हैं, जो अभी मिडिल एज हैं वो अलग है। मैं फ्रेश जो 5 साल में इस मार्केट में आएंगे लोग, ये 10-15% लोग ये कर पाएंगे। 2 बच्चे, नौकरी, शादी, 2 बच्चे। फिर 10% करेंगे तो वो 1% वो एक बच्चा ही करेंगे, तो 20-25% पॉपुलेशन होगी। बाकी ऐसा नहीं है वो बाकियों की शादी नहीं होगी, वो डिलेड हो जाएगा। कोई करेगा 38 साल में, कोई 40 में। आदमी, मैं महिलाओं को यहाँ बता रहा हूँ, आदमी तो बेहोशी में कई साल रह सकता है। आदमी तो 45 साल में भी जागे और फिर शादी कर ले किसी 35 साल 36-38 साल वाली से, तो भी वो पिताजी बन जाएगा। पर महिला की तो विंडो है, एक उसके बाद नहीं होता। और जितना डिले करेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। जो महिलाएं लेट डिलीवरी करती हैं, ज़्यादा एज में होती हैं, उन्हें पता है उन सब चीज़ों के लिए क्या चेकअप्स कराने पड़ते हैं, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, गायनी इश्यूज़ क्या होते हैं, बाकी सब वो इश्यूज़ हैं। तो आप लोगों को शादी करनी है,
एक एवरेज लाइफ जीनी है, एक एवरेज लाइफ को जीने के लिए पड़ाव लगाओ, फिर उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना। क्योंकि ये अगर एवरेज है और यहाँ ही लोग नहीं पहुंच पा रहे और कहीं घूम घूम रहे हैं और ये भी नहीं ले पा रहे, इट इज समथिंग लाइक कि सेंचुरी मारने की सोच रहे हैं और 40 रन नहीं बन रहे आपसे। क्रिकेट के पैरेलल्स में बता रहा हूँ कि नहीं सेंचुरी मारेंगे, डबल सेंचुरी मारेंगे, दुनिया याद रखेगी हमें। अरे दुनिया याद रखे ना रखे, आपकी एक बीवी बच्चा वो तो याद रख ही लेगा फॉर श्योर शॉट। तो वो क्रिएट योर ओन फैमिली एटलीस्ट, अपनी स्टोरी तो सुनाओ, अपनी लाइफ का तो कोई विटनेस बनाओ। नहीं तो यहाँ आए थे चले गए, कोई पता भी नहीं चलेगा किसी का। ये जो सोचते हो बाकी लोगों को देख के ना भव्य ऐसे याद रखा जाएगा, संस्था बन जाएगी। सब संस्था नहीं बता रहे, आधी संस्था में सारे प्रतिलिपियां बेच रहे हैं 50 रुपए की। तो कोई ग्रेट मेरे ख्याल काम नहीं हो रहा वहां पे, ठीक है। एंड उसके बाद 5-5 10-10 साल में घूमकर वापस मेरे यहाँ आ रहे हैं। तो जरूरी है गड्ढे में सीख कर ही गिरकर ही ज्ञान सीखना। क्या कोई ज्ञान बिना गड्ढे में गिरे नहीं सीख सकते? कि अरे गड्ढा है, इसमें गिर के कोई फायदा नहीं है, ये तो ऐसा ही अपना कर लो। प्लीज सेटल फॉर एवरेज, बिकॉज इफ एवरीबडी थिंक्स दैट दे विल गेट अबव एवरेज, हाउ इज इट पॉसिबल? अगर एक क्लास 100 लोग बच्चों की है तो उसमें कोई एवरेज मार्क्स हैं, तो एक एवरेज मार्क्स से ऊपर ही सबके कैसे आ जाएं? किसी के तो नीचे भी आएंगे, तब जाकर कोई एवरेज निकलेगी। तो अगर एवरेज पे भी पहुंच जाओ तो क्या बुरा है, क्योंकि उससे नीचे भी तो बहुत लोग होंगे। आई होप ये मैसेज आप लोगों को मिला। कई बार वीडियोस एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं। चैनल की मेंबरशिप लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कैसा लगा बताएं, कमेंट सेक्शन में बौछार करें कमेंट्स की। एंड इस चीज में किस चीज में आप और ग्रेटर क्लैरिटी चाहेंगे बताएं। कोई मार्केट में आके आपको मनाने नहीं आने वाला प्लीज शादी कर ले। कोई आपको एश्योरेंस नहीं देने वाला कि बीवी कलेश नहीं करेगी, केस नहीं होगा। क्योंकि जैसे बोलो तो भूल गए बर्थडे ब्लू ड्रम। हाँ, तो अगर आपको ब्लू ड्रम का खतरा है तो आप शादी ना करें। मेघालय भूल गए, वहां क्या? हाँ, तो आपको पहाड़ों से डर है तो आप मत करें। कई महिलाओं का भी ऐसे, अगर मेरा पति ऐसा, हाँ आपको भी डर है मैडम, आप भी मत करें। 35 साल के बाद डर निकल जाता है, डेस्परेशन आ जाता है। फिर क्या करोगे? डर के आगे जीत है। वो एक ऐड थी ना, डर के आगे यहाँ जीत है। डरने से काम चलेगा नहीं। एक ही लाइफ मिली है, करके देख लो, समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हो नहीं वो होगा। क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव चीज होती है वही बताई जाती है। कुछ पॉजिटिव जो चल रही हैं शादियां, कोई आके नहीं बताता कि मेरी तो बहुत अच्छी शादी चल रही है। जब शादी में खटपट होके कोर्ट में जाती तभी पता चलता है। तो अच्छी शादियां का तो पता चलेगा नहीं जो रोज चल रही हैं और जो रोज जूझ रही हैं रोज वो। नहीं तो फिर हमें क्यों ऐसा करें, हम बैचलर रह के खुश रहेंगे? नहीं खुश रह सकते, इज द मैसेज। क्योंकि तो शादीशुदा से खुश हो जाएंगे? नहीं, खुश नहीं होंगे। मे भी उससे भी खुशी तो ऐसी है कि आएगी जाएगी। शादी खुशी के लिए नहीं करते हैं। तो शादी, बच्चे तो बुढ़ापे में मदद नहीं, तो बच्चे भी बुढ़ापे के लिए नहीं करते हैं। क्या बता रहा है? शादी खुशी के लिए नहीं करते, बच्चे बुढ़ापे के लिए। हाँ, बच्चे बुढ़ापे के लिए नहीं करते, किस लिए करते हैं? वो अगर वीडियोस चाहते हैं आप तो बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो लंबा हो गया है ऑलरेडी। शादी क्यों करते हैं और बच्चे क्यों करते हैं, ये रीजन जो बताया जाता है ये है नहीं। क्योंकि जिस दिन ढंग से समझ में आ जाएगा उस दिन कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है। पर कोई यहाँ आके रूठे को मनाएगा नहीं। आके लोग शायद अभी तक है शादीशुदा लोगों ने चिढ़ाना शुरू नहीं किया। क्योंकि ऐसा 2 रीजन की वजह से। एक तो ऐसा लगता है कि नजर लगेगी कि मेरी चल रही है, मैं चिढ़ा रहा हूँ, कल को पता चले यहीं कांड हो जाए। दैट इज वन रीजन। सेकेंड, अच्छा नहीं लगता, मतलब इट्स लाइक इसकी नहीं हुई तो मैं क्यों बताऊं। इनफैक्ट शादीशुदा जो होंगे वो ऐसे बोलेंगे, अरे यार रोहित तेरे तो मजे हैं, तुझे तो पूछना नहीं पड़ता, हमें तो यहाँ से पूछना पड़ता है, हम नहीं आ सकते यार, हम नहीं जा सकते यार। तो उसका वो लगेगा, हाँ सब गुड ह्यूमर में रखेंगे। कोई ये नहीं मुंह पे कहेगा कि तेरे साथ मुझे टाइम नहीं बिताना, मेरा तो नेटफ्लिक्स पे वाइफ के साथ वो देखना है मैंने कोई वेब सीरीज, और आराम से अपना जो लगाना है वीकेंड पे लगाएंगे, दोनों मियाँ बीवी खुश रहेंगे और बढ़िया खाना बना हुआ है। कौन भी ट्रैफिक जैम में जाके फंसे तेरे साथ वहाँ जाए, भैया कलेश है। ये बोलना अच्छा नहीं लगता, तो ये बोल दिया जाता है कि तेरे मजे हैं मेरे नहीं है। और यहाँ सारे के सारे बैचलर सोच लेते हैं मजे कर रहे हैं, बिकॉज समाज में आके उनको कोई जलील नहीं कर रहा ना। और मैं भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि क्यों करे, बोले हाँ यार आपकी लाइफ अच्छी है। ये जो चुल है, रीजन है, एक तड़प है वैलिडेशन की कि एम आई लिविंग ए लाइफ, एम आई एंजॉइंग, यही स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ बैचलरहुड। कि तुम्हें हर आदमी से पूछने की जरूरत है यू लिविंग ए गुड लाइफ। शादीशुदा तो नहीं पूछ रहा जाके,
शादीशुदा है, मेरी तो मिजरेबल है। हाँ बहुत मिजरी है। अरे तुम्हारा तो अच्छा है, शादीशुदा तो नहीं कर रहा, पर कुछ तो होगा ना कि वो तब भी चल रहा है। बिकॉज शादीशुदा के ज़्यादा मजे हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा बताएं। इस पे कौन से वाले पे आप ज़्यादा डिटेलिंग चाहेंगे तो फॉलोअप वीडियोस भी आ जाएंगे। डेफिनेटली शादी एज ए इंस्टीट्यूशन खतरे में बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना सब्सक्राइबरशिप होती है, मेंबरशिप जो होती है, वो डिले हो रही है, कम नहीं होगी। शादियां इंडिया में अब भी लास्ट ईयर मैक्सिमम हुई थी इंडिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 70 लाख शादियां। तो जिस देश में साल में 70 लाख शादियां हो रही हैं, तो ऐसा नहीं कि शादियां हो नहीं रही, ओनली ये डिले हो रही हैं। अगर पहले एवरेज एज थी 25-27 लड़कों की, लड़कियों की 23, तो दिस एज इज नाउ गोइंग बियॉन्ड 30 इन मिडिल क्लास स्पेशली। गरीब इंसान, अमीर, वो सब शायद अब भी जल्दी कर रहे हैं, पर एक पर्टिकुलर तबके में, बड़े शहर, प्रोफेशनल्स या जो भी वो हैं, उनमें लेट हो रही है, डेफिनेटली लेट हो रही है, ट्रेंड लेट हो रहा है, पर शादियां क्वांटिटी में अभी भी हो रही हैं। तो मैसेज यही है कि टाइम पे कर लो, थोड़ा कम पे कर लो। एक आप अगर ग्रेट इंसान बन गए, ग्रेट आदमी बन गए, बहुत पैसे वाले सक्सेसफुल हो गए, तो आपकी बीवी की किस्मत, क्योंकि उसने तो अगर आप नहीं भी बनते तो भी कर ली थी शादी आपसे। तो हर चीज में ऐसा थोड़ा है कि मैं अभी यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ जाके शादी करूंगा ताकि मुझे ये वाली मिले, नहीं यार, सेटल फॉर दिस ऑल्सो। तुम भी यहाँ थे, ये भी यहाँ थी, कर ली, अब तुम यहाँ पहुंच गए, अब ये तुम्हारी बीवी है, ये भी यहाँ पहुंच गई और अब भी तुम खुश हो। वाई शुड यू ऑलवेज हैव दिस फीलिंग कि नहीं मेरे को वो रहेगा, क्योंकि ये वैसे भी खुश नहीं रहने देगी अगर इससे उस टाइम भी करोगे। तो आई होप आप लोगों को वाइड अंडरस्टैंडिंग मिलती है इन वाले टॉपिक्स की। पूरे सोशल मीडिया स्पेस पे आई एम द ओनली वन टॉकिंग दिस। अदरवाइज बनाओ वीडियो क्लिक बेटे सा, सेक्शन 498 10 लाख व्यूज, इस वाले के 50,000 करने मुश्किल हो जाते हैं ऐसे वीडियोस के। पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इसको शेयर करेंगे एंड इसके व्यूज बढ़ाएंगे ताकि काउंटर नैरेटिव भी आए। मैं सुकून और प्रैक्टिकल बातें करने वाला इंसान हूँ, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ में वैल्यू अगर ऐड हुई है तो अपने फैमिली ग्रुप्स पे, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल की मेंबरशिप लें। मेरा आइकॉनिक हैप्पीनेस कोर्स है, एक बहुत ही बेहतरीन है, उसमें आप एनरोल कर लें, थोड़ा डिस्काउंट भी आपको है। उसके लिए जिसको हैप्पीनेस कोर्स में आना है, रिकॉर्डेड है 24 वीडियो, 30 आवर्स प्लस कंटेंट, HC व्हाट्सएप कर दें। अच्छा कंटेंट है, सिलेबस भी देखें, ऐप पे रहेगा। HC इज शॉर्ट फॉर्म फॉर हैप्पीनेस कोर्स। HC लेने, कोई ऐसा स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखाई है, सारी प्रैक्टिकल बातें सिखाई हैं। ऐसे नहीं बताया कि ऐसे करो और महसूस करो कि आपको, ऐसा वाला नहीं है। बहुत मस्त है, प्रैक्टिकल है और आपकी लाइफ को हैप्पीनेस ले आएगा। तो प्लीज़ HC व्हाट्सएप करें। थैंक यू वेरी मच।